सो हेलो वेलकम टू अगेन एंड वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं नॉर्मलता एंड फॉर्मलता, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी के बारे में बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यही पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी जो होते हैं वो मोललिटी एंड मोलरिटी यानी कि मोललता और मोलरता इनके टाइप का ही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी इनके टाइप का ही हो जाएगा। अगर आपने मोललता और मोलरता वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हो। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अभी क्या नॉर्मलता एंड फॉर्मलता को। देखिए इसको बोलते हैं नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। दोस्तों इसको दर्शाएंगे नॉर्मलता, इसका एन लेंगे कैपिटल, ठीक है, पहला अक्षर। तो यहाँ पर इसको एन से दर्शाते हैं, किसको? नॉर्मलता को। ठीक है, ये क्या कहता है, सुनो ध्यान से। क्या कहता है कि हमारे पास में दोस्तों 1 लीटर का विलियन है, हमारे पास में 1 लीटर का विलियन है। ओके, इस 1 लीटर के विलियन में ये है हमारे पास में 1 लीटर विलियन। ठीक है, विलियन, मैं विलायक नहीं बोल रहा हूँ, विलायक अलग होता है, ओके, विले भी अलग होता है और विलियन भी अलग होता है। यानी कि कुल मिला के इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विलियन के बारे में, किसकी बात करूँगा? विलियन के बारे में। इसको बोलेंगे सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, एंड सॉल्यूशन होता है वो 2 लोगों से मिलकर के बना होता है, यानी कि 2 इसमें आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, एक आ जाएगा इसमें विलायक, विलायक इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। आई बात समझ में? और दूसरा होता है दोस्तों इसमें विलय, विलय को बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सोल्यूट बोलते हैं। आई बात समझ में? अब समझने की बात यह है कि इन दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे। तो फ़र्क करने का सिंपल सा लॉजिक होता है इसमें। यहाँ पर विलायक जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होगा। क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में। जब हम इनको विलायक और विलय को मिलाएंगे तो हम जो भी ज़्यादा मात्रा में लेंगे वो हो जाएगा विलायक। ठीक है, एंड विलय होता है वो कम मात्रा में होता है। क्या होता है? कम मात्रा में होता है। अब इसके एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए अगर मैं बात करूँ दोस्तों विलय का एग्जाम्पल, तो दोस्तों इसका उदाहरण हो जाएगा जल। ठीक है, जल हमने अगर ले लिया तो ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने मिला दिया नमक, तो नमक हो जाएगा आपका NaCl, इसको बोलते हैं साधारण नमक। ठीक है, तो NaCl हो जाएगा आपका विलय। ठीक है, दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद में दोस्तों ये बन जाएगा NaCl का विलियन। क्या बन जाएगा? NaCl का विलियन। तो NaCl का विलियन। ठीक है, आई बात समझे? या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि NaCl युक्त H2O यानी कि जल, ऐसा भी इसको भी बोल सकते हैं। तो ये कहलाता है सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि दोस्तों 1 लीटर विलियन में इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर दोनों लोग हैं, यानी कि आपका विलायक भी है एंड विलय भी हैं, दोनों के दोनों हैं। तो 1 लीटर के विलियन में जो विलय के, किसके? विलय के, इसके विलय के जो भी मात्रा है इसको हम लिखेंगे ग्राम तुल्यांक भार में। किस में दर्शाएंगे दोस्तों इसको? इसके अंदर विलियन के अंदर जो भी विलय घुले हुए हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर घुले हुए विलय के आ जाएगा दोस्तों ग्राम तुल्यांक भार, विलय के ग्राम तुल्यांक भार। बस चीज़ वही है, ग्राम तुल्यांक, तुल्यांक की भार भी बोलते हैं, तुल्यांक भार भी बोलते हैं। ठीक है, तुल्यांक भार, इसको बोलते हैं दोस्तों उस विलियन की नॉर्मलता। उस विलियन की क्या कहते हैं? नॉर्मलता। बहुत ही आसान है, कोई यहाँ पर झंझट नहीं है कि 1 लीटर विलियन है हमारे पास में, 1 लीटर का विलियन है हमारे पास में, उस विलियन के अंदर विलय के जो भी घुली हुई मात्रा है वो है ग्राम तुल्यांक भार में। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? नॉर्मलता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? नॉर्मलता कहते हैं। बस इस हिसाब से हम लोग क्या बना देंगे? डेफिनेशन प्लस सूत्र बना देंगे। मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पर सूत्र को समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन यहाँ पर लिख दूंगा। ओके, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास में नॉर्मलता बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मलता को दर्शाते हैं एन से, बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएंगे विलय के ग्राम तुल्यांक भार, ग्राम तुल्यांक की भार, डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा दोस्तों विलियन का आयतन। क्या आ जाएगा? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ये जो आयतन होगा वो होगा लीटर में। किस में हो जाएगा? लीटर में।
ठीक है, इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तब क्या होगा वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा नॉर्मलता का, विलेय के ग्राम तुल्यांक की भार डिवाइड बाय हो जाएगा दोस्तों विलियन का आयतन लीटर में। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, माना हमारे पास में है, माना ए विलायक है, ए क्या है दोस्तों विलायक, और बी विलेय है। ए विलायक है तो बी विलेय है। अब दोस्तों जहाँ पर समझने की बात है, भार या द्रव्यमान होता है, इसको हम लोग यहाँ पर भार को W से दर्शाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर W का मतलब होता है वेट। क्या होता है इसका मतलब वेट। और इसके अलावा हम यहाँ पर और चीज़ें काम नहीं लेंगे, M काम में नहीं लेंगे। M का हालांकि मतलब होता है मास, ठीक है, द्रव्यमान होता है, वो हम काम में नहीं लेते हैं। फिलहाल हम केवल इतना काम में लेंगे W यहाँ पर वो। अब देखिए दोस्तों, मैं लिखूँगा यहाँ पे विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार बराबर हो जाएगा दोस्तों भार बटा मोल। क्या आ जाएगा, भार बटा मोल, क्योंकि मोल का एक सूत्र होता है, ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, मोल का एक सूत्र होता है, यहाँ पर मैं अलग अलग चार चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, मोल का एक सूत्र होता है जो कि होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। ठीक है, मोल का क्या फॉर्मूला होता है, भार बटा अणुभार। मोल को दर्शाते हैं N से, ठीक है, भार को दर्शाते हैं W से, अणुभार को दर्शाते हैं M से। ठीक है, हालांकि यहाँ पर M का मतलब मास भी होता है और M का मतलब दूसरा होता है मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा अणुभार। ठीक है, अणुभार। देखो यहाँ पर मोल बराबर फॉर्मूला N बराबर W बटा M है। अब अणुभार को लिखना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, अणुभार को इधर भेज दूंगा, मोल को इधर भेज दूंगा। ठीक है, मोल को इधर भेज दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों क्या, यहाँ पर आ जाएगा यही कि अणुभार, अगर विलेय का अणुभार लिखना है तो भार बटा मोल हो जाएगा। और दोस्तों एक बात ध्यान रखने की है कि मोल का हमेशा जो मान होता है, वैल्यू होता है, आप कहीं भी जाओ, कितने भी आप लोग अवयव ले लो, घटक ले लो, इनका सबका मोल निकालोगे तो इन सबका वैल्यू एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। ये बेसिक बातें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों मोल की जगह पर मैं एक लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, एक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे, भार क्या हो जाएगा, W, किसका है भाई, विलेय का। विलेय को किससे दर्शाते हैं, B से, विलेय को दर्शाते हैं B से, तो WB आ जाएगा, WB। और मोल कितना हो जाएगा, मोल हो जाएगा एक। तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल मैं WB कर दूंगा। ठीक है, ओके। ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी काम में आएंगी। अब दोस्तों ग्राम तुल्यांक भार का एक फॉर्मूला होता है, किसका, ग्राम तुल्यांक भार का एक फॉर्मूला होता है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ग्राम तुल्यांक भार का एक फॉर्मूला होता है, ग्राम तुल्यांक भार का एक फॉर्मूला होता है। वो होता है दोस्तों अणुभार बटा संयोजकता, अणुभार बटा संयोजकता, और संयोजकता को N से ही दर्शाते हैं। यहाँ पर संयोजकता वैलेंसी होती है, कोई भी हो सकती है, इसको हम एक लिख देंगे। तो संयोजकता को हम लोग N से दर्शाएंगे, N भी कह सकते हैं वैलेंसी को, या भी कुछ और भी दर्शा सकते हो, बस वैलेंसी आपको ध्यान रखना है। अब सर बोलोगे यहाँ पर सर यहाँ पर N लिखा है, मोल यहाँ पर भी N लिखा है, तो कोई बात नहीं, लिखो तो, बट संयोजकता इतना ध्यान रखना। और अणुभार को हम दर्शाते हैं दोस्तों किससे, तो अणुभार को हम दर्शाते हैं, अभी हमको किससे लिखना है, हमको विलेय का लिखना है, यानी कि इसको मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, तो MB आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा MB। आई बात समझे, ओके। अब समझो ध्यान से, संयोजकता होता है, उसकी वैल्यू होती है, इसकी भी वैल्यू होती है, 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि संयोजकता अलग अलग तत्वों की संयोजकता होती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कैसे रहने दूंगा। ग्राम तुल्यांक भार को हम लिखेंगे इक्वलिटी वेट आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, इक्वलिटी नहीं आएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट।
दोस्तों अभी कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा तो सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट होता है बराबर क्या होगा, इसको बोलेंगे EW बराबर क्या होगा MB बटा क्या हो जाएगा एक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यही चीज़ें MB बराबर EW। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको उल्टा कर देते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो MB बराबर हो जाएगा 1/EW, ठीक है। अब यहाँ पर MB बराबर क्या है, MB बराबर है WB, MB बराबर है WB। तो देखो ये WB होता है, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा और ये जो आपका EW होगा इक्विवेलेंट वेट वो नीचे आएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से क्या चीज़ होगी, N बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार बराबर हमने देखा क्या है MB, ठीक है, MB। अब MB बराबर हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या 1/EW, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक तो 1/EW, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है, MB अणुभार, अणुभार बराबर क्या होगा विलेय का अणुभार बराबर W इसके भार बटा 1, ठीक है, मोल आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा दोस्तों WB, ठीक है। और बाकी क्या है विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन है उसको हम लिख देंगे V। आयतन के लिए V होता है, V का मतलब वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, और ये किस में है लीटर में। आई बात समझे, तो इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा। अब देखो यहाँ पर इस लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे 1000 का भाग देते हैं यहाँ पर, तो N बराबर हो जाएगा WB बटा EW इक्विवेलेंट वेट, और ये आ जाएगा वैसा V, और इसको ml में कन्वर्ट करेंगे ml में मिलीलीटर में, तो इसके नीचे 1000 का भाग देंगे, ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर गुणे में आ जाएगा। ठीक बात है यहाँ पर, ओके, समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर ये आपका फाइनल फार्मूला निकल जाता है, ये क्या निकल जाता है फाइनल फार्मूला निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों हैं ये साइड वाला है ना, आपको मैंने रफली बताया, और बाकी चीज़ें हैं होती है मेन वो ये रही, ठीक है। इसमें क्या है नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार बटा विलयन का आयतन, विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार WB यानी कि विलेय का भार WB मतलब विलेय का भार बटा नीचे आ जाएगा EW यानी कि हो जाएगा तुल्यांक भार, क्या हो जाएगा तुल्यांक भार इंटू V मतलब आयतन विलयन का ml में ऊपर 1000 कर दिए, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला। अब मैं क्या करता हूँ इसके डेफिनेशन को लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा छोटे से। दोस्तों इसकी डेफिनेशन को मैंने लिख दिया है कि 1 लीटर के विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। यहाँ पर आप लिख लेना, जगह कम थी मैंने कम लिखा इसको, उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, एन का मतलब होता है नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में किसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कुल मिला के आपको समझ आना चाहिए कि विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार, विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है अणुभार बटा संयोजकता, ठीक है। इस हिसाब से हमने ये चीज़ें निकाली कि EW होता है इक्विवेलेंट वेट होता है, जो तुल्यांक भार होता है वो नीचे आएगा। और फिर दोस्तों हमने अणुभार वाले के सूत्र से यानी कि मोल वाले के सूत्र से हमने देखा कि जो आपका WB होता है वो ऊपर आएगा, विलेय का भार होता है। हालांकि ये लिखा हुआ भी है विलेय के ग्राम तुल्यांक भार, लेकिन आपको समझ में नहीं आता इसलिए मैंने इसको पूरा करके समझाया, ठीक है। तो WB बटा क्या आ जाएगा EW, और बाकी विलयन का आयतन तो नीचे ही है तो नीचे आ जाएगा। इसको लीटर से हम लोग ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग देंगे जो कि 1000 ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा और ये हो जाएगा नॉर्मलता। अब आप लोग होता है दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अब पढ़ते हैं फॉर्मलता। इसमें मैं ये सारी चीज़ें नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पर समझा दूंगा ये वाला फॉर्मूला होता है ऐसा कैसा, क्योंकि दोस्तों आपको समझा दिया कि किस प्रकार से ये चीज़ें निकलती है, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हम समझते हैं फॉर्मेलिटी यानी कि फॉर्मलता। देखिए फॉर्मलता होती है वो क्या होती है, तो दोस्तों इसको हम दर्शाते एक तो पहली बात F से, क्योंकि यहाँ पर F लेंगे फर्स्ट लेटर आ जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों फॉर्मलता होती है नॉर्मलता
के जैसी है, बस उसमें एक चीज़ की कमी है, वो हम पूर्ण कर देते हैं। क्या कहता है ये कहता है कि हमारे पास में 1 लीटर का ही विलयन है, हमारे पास में 1 लीटर का ही विलयन है, और उस 1 लीटर के विलयन में जो विलेय की मात्रा है या जो विलेय घुला हुआ है उसके ग्राम सूत्र भार घुले हुए हैं। क्या? ग्राम सूत्र भार घुले हुआ है। तो फिर उसको हम बोलते हैं दोस्तों फॉर्मलता, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मलता का ही मतलब होता है फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला वेट। क्या होता है? फॉर्मूला वेट, सूत्र भार। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, इसको हम डेफिनेशन के रूप में लिख देते हैं, सीधा कर देते हैं इसको, कि हमारे पास में 1 लीटर का विलयन है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, भारों की संख्या को उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, बस फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों आपका फॉर्मलता F बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम सूत्र भार। क्या आ जाएगा? विलेय के ग्राम सूत्र भार बटा विलयन का आयतन, सेम टू सेम रहेगा। बाकी माना कि हमने A विलायक हैं और B विलेय हैं, तो दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज़ मान लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर भी? वही कि विलेय का एक तो हमारे पास में जो काम में आएगा वो चीज़ लेंगे, विलेय का भार। तो विलेय के भार को हम लोग दर्शाते हैं WB से, आगे आपको समझाया था WB से, क्योंकि B मतलब विलेय, भार मतलब W। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों सूत्र भार वो भी विलेय का ही होगा। ठीक है, विलेय का, पर इसमें W नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है ना। तो आ जाएगा फॉर्मूला वेट। ठीक है, ऐसा आ जाएगा फॉर्मूला वेट, FW आ जाएगा, FW आ जाएगा। बाकी इसके अलावा विलयन का आयतन के लिए तो हाँ वही होगा, V होगा विलयन का आयतन। क्या आ जाएगा? V, जो कि वो भी लीटर में ही होगा, फिर इसको हम लोग ml में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो काम में आ रहा है वही मैंने आपको पहले से ही कहा था। ये चीज़ें कैसे निकालिए, कैसे हम लोग सूत्र बनाएंगे, वो हमने आगे नॉर्मलता में देख लिया। अब फॉर्मलता में सीधा हम अप्लाई कर देंगे दोस्तों। इसके बाद में डेफिनेशन के बाद में ये लिखना आपको, उसके बाद में जो सूत्र होगा वो लिखना है इसके बाद में, बट यहाँ पर हम लोग इसको अलग से लिख देते हैं। तो भाई हमारे पास में आ जाएगा F बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम सूत्र भार। ऊपर क्या आ जाएगा आपको पता ही है, WB आ जाएगा, और FW होता वो नीचे आएगा, क्योंकि आपको मैंने समझाया था वहाँ पर, कहाँ पर? वहाँ पर इक्विवेलेंट वेट में समझाया था। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट में समझाया था इसके अंदर कि वो नीचे क्यों आता है वो। ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा ऊपर तो WB विलेय का भार बटा नीचे क्या होगा? नीचे आ जाएगा एक तो आपका FW फॉर्मूला वेट, सूत्र भार विलेय का FW, और इनटू विलयन का आयतन, उसको एज इट इज़ रहने देना है। अब देखो यहाँ पर लीटर में है, तो एक बार तो मैं इसको लीटर में लिखूँगा। अब इसको हम लोग ml में लिखेंगे तो क्या होगा आपको भी पता है, क्या हो जाएगा कि हम 1000 का भाग दे देंगे, और 1000 होता है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो यहाँ पर ऊपर गुणा आ जाएगा 1000 का। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका दोस्तों? फॉर्मलता का। किसका बन जाएगा? फॉर्मलता का। ठीक है, आई बात समझे? तो दोस्तों कुल मिला के आपका यहाँ पर फॉर्मलता और नॉर्मलता क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। 1 लीटर का हमारे पास में क्या है भाई? विलयन है। 1 लीटर का हमारे पास में क्या है? विलयन है, और हमको देखना है कि इसके अंदर हमारे पास में विलेय के कितने ग्राम सूत्र भार घुले हुए हैं। अगर ये चीज़ हमने निकाल दी तो यही इसका कहलाता है फॉर्मलता। ठीक है, आई बात समझ में?
तो दोस्तों कुल मिला के आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर, और अगर कुछ भी डाउट रहा है तो कमेंट करके आप बता सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।